दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 मोस्ट इम्पोर्टेंट ट्रेंडिंग टॉपिक है किसी भी एग्जाम्स के लिए। तो दोस्तों चाहे आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, इस वीडियो को जरूर देखकर जाइएगा। और दोस्तों मैं यकीन के साथ कह सकता हूं, अगर आप इस पूरा वीडियो को देख लेते हैं तो आपको पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड कोई और वीडियो या सोर्स देखना नहीं पड़ेगा। दोस्तों मैंने आपके लिए सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड और इम्पोर्टेंट लिए हैं। इस वीडियो में मैं आपको पेरिस ओलंपिक करंट अफेयर्स तो कराऊंगा ही, साथ में ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक जीके भी कराऊंगा जो एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर आप ये पूरा वीडियो देख लेंगे तो मुझे पूरा भरोसा है कि आपका एग्ज़ाम में यहाँ से काफ़ी क्वेश्चन बनने वाले हैं, क्योंकि ट्रेंडिंग काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है और यहाँ से पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय खिलाड़ियों ने भी कई इतिहास बनाए हैं, तो वो सब भी आपको पता होने चाहिए। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं आज का हमारा ये महत्वपूर्ण सा सेशन। हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है दोस्तों, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत पदक तालिका में कौन से स्थान पर रहा? राइट आंसर ऑप्शन सी, 71वें नंबर पर रहा भारत पदक तालिका में पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट देखते हैं तो भारत कुल 6 पदकों के साथ पदक तालिका में 71वें स्थान पर रहा। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में कौन सा देश पदक तालिका में शीर्ष पर रहा, यानी कि नंबर 1 पर रहा? राइट आंसर है ऑप्शन बी, चीन। तो दोस्तों जो चीन है ये पदक तालिका में नंबर 1 पर रहा। डिटेल में समझते हैं। चीन ने टोटल 90 मेडल जीते हैं, जिसमें से 39 गोल्ड हैं और सिल्वर मेडल की बात की जाए 27 है, ब्रॉन्ज यहाँ पर 24 है। तो टोटल 90 मेडल जीतकर पदक तालिका में चाइना नंबर 1 पर रहा है फ्रेंड्स, तो आपको ये याद रखना है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश ने सर्वाधिक पदक जीते हैं? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमेरिका। अमेरिका ने दोस्तों सबसे ज़्यादा मेडल जीते हैं पेरिस ओलंपिक 2024 में। इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं समझाता हूँ आपको। अमेरिका ने टोटल 122 मेडल जीते हैं, जिसमें गोल्ड 38 है, सिल्वर 42 है और ब्रॉन्ज जिसमें जो है 42 है। वहीं चाइना 90 मेडल जीता है, इसमें गोल्ड 39 है, सिल्वर 27 है, ब्रॉन्ज 24 है। देखिए फ्रेंड्स एक चीज़ आप याद रखिएगा, सर्वाधिक मेडल तो अमेरिका ने जीता है, लेकिन सर्वाधिक जो गोल्ड जीता है वो चाइना ने जीता है, इसलिए पदक तालिका में नंबर 1 पर चाइना है। जबकि टोटल मेडल अमेरिका के पास 122 है, उसके बाद भी सेकेंड नंबर पर है अमेरिका। देखिए फ्रेंड्स सारे क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने हर क्वेश्चन को जितने भी बन सकते हैं सारे मैंने, जितने पॉसिबल क्वेश्चन बन सकते हैं सारे मैंने लिए हैं। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत ने कुल कितने पदक जीते हैं? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स ऑल एग्जाम्स के लिए। राइट आंसर है ऑप्शन बी, 6। तो भारत ने कुल दोस्तों 6 पदक जीते हैं। देखिए इंपॉर्टेंट डिटेल में बताता हूँ आपको। भारत ने कुल 1 सिल्वर 5 ब्रॉन्ज सहित कुल 6 मेडल जीते हैं। आगे मैं आपको पूरा एक एक मेडल का डिटेल बताऊंगा भारत का। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, रजत पदक। तो दोस्तों रजत पदक जीत लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में नीरज चोपड़ा ने। और इन्होंने 2024 में जेवलिन थ्रो इवेंट में भारत के नीरज चोपड़ा ने शानदार खेल दिखाते हुए अपने सीजन का बेस्ट थ्रो 89.45 मीटर करते हुए रजत पदक जीता है। वहीं पाकिस्तान के अरशद नदीम ने ओलंपिक रिकॉर्ड के साथ गोल्ड मेडल जीत लिया है। आपको बता दें ग्रेनेडा के एंडरसन पीटर्स ने 88.54 मीटर की थ्रो के साथ कांस्य पदक जीता है। देखिए फ्रेंड्स इससे पहले जो ओलंपिक हुए थे, टोक्यो ओलंपिक 2020 वाला जो 21 में हुआ था, उसमें नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता था फ्रेंड्स, तो आपको ये भी याद रखना है पिछले ओलंपिक में। लेकिन इस बार इन्होंने सिल्वर मेडल जीता है। अगला क्वेश्चन है, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने 2024 पेरिस ओलंपिक में किस टीम को हराकर कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन है स्पेन। स्पेन को हराकर भारतीय हॉकी टीम ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीत लिया है। और इससे पहले भी दोस्तों कांस्य पदक ही जीता था टोक्यो ओलंपिक में भी पुरुष हॉकी टीम ने। देखिए फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। तो भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने स्पेन को 2-1 से हराया और पेरिस ओलंपिक में कांस्य पदक जीता। और अनुभवी गोलकीपर PR श्रीजेश ने हॉकी से संन्यास की घोषणा भी कर दी है। भारत ने 52 साल पहले खेले गए म्यूनिख जो 1972 में हुआ था, पहली बार हॉकी में लगातार पदक जीते हैं। और नीदरलैंड की टीम ने स्वर्ण और जर्मनी ने रजत पदक जीता है। तो फ्रेंड्स गोल्ड मेडल भी आपको याद रखना, नीदरलैंड ने जीता है और भारतीय टीम ने कांस्य पदक जीता है फ्रेंड्स। ठीक है, PR श्रीजेश का नाम जरूर याद रखिए, काफ़ी चर्चा में। और किस राज्य से हैं फ्रेंड्स? ये केरल राज्य से हैं PR श्रीजेश। ठीक है, इनका राज्य भी याद रखना है। अगला क्वेश्चन देखिए, भारतीय पुरुष हॉकी टीम ने पेरिस ओलंपिक्स में कांस्य पदक जीता। इस टीम के कप्तान कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, हरमनप्रीत सिंह। हरमनप्रीत सिंह जो है साथियों भारतीय हॉकी टीम के कप्तान है। इन्हीं की अगुवाई में भारतीय टीम ने जो है कांस्य पदक जीता है। पेरिस ओलंपिक 2024 में किस भारतीय पहलवान ने 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल कुश्ती में कांस्य पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी, अमन सहरावत। अमन सहरावत ने दोस्तों 57 किलोग्राम फ्री स्टाइल में कांस्य पदक जीत लिया है।
इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय पहलवान अमन सहरावत ने कुश्ती में कांस्य पदक जीता है। ये किस राज्य से हैं? तो अमन सहरावत हरियाणा राज्य से हैं। इन्होंने किसको हराया? तो इन्होंने प्यूर्टो रिको के डारियान टोई क्रूज को 13-5 के अंतर से हराकर कांस्य पदक जीत लिया है। अगला क्वेश्चन देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक में विनेश फोगाट को किस भार वर्ग में अयोग्य घोषित किया गया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 50 किलोग्राम भार वर्ग में दोस्तों विनेश फोगाट को अयोग्य घोषित किया गया और डिस्क्वालीफाई कर दिया गया था। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में पहली बार ओलंपिक रेसलिंग के फाइनल में पहुंचने वाली भारत की स्टार रेसलर विनेश फोगाट को उनके अधिक भार को लेकर अयोग्य घोषित कर दिया गया है और इनका जो वजन ज़्यादा था वो 100 ग्राम मात्र ज़्यादा था। फोगाट ने क्यूबा की यूनेलिस गुजमैन लोपेज को 5-0 से हराकर स्वर्ण पदक मैच में अपनी जगह बनाई थी, लेकिन अयोग्य घोषित कर दिया गया। देखिए फ्रेंड्स, विनेश फोगाट हरियाणा राज्य की हैं, तो जितने भी इंपॉर्टेंट खिलाड़ी उनका राज्य पर मैंने एक स्पेशल वीडियो बनाई है, तो आप चैनल पर जाकर जरूर देख लीजिएगा फ्रेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय कौन बन गए हैं? देखिए फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन में आप डबल स्टार मार्क कर लेना, एग्जाम में जरूर बन सकता है। राइट आंसर है ऑप्शन है अमन सहरावत। अमन सहरावत साथियों ओलंपिक में पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं। इंपॉर्टेंट पॉइंट बता दूं आपको, तो अमन सहरावत ओलंपिक पदक जीतने वाले सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए। उन्होंने 21 साल 24 दिन की उम्र में मेडल जीता है। और किसका रिकॉर्ड तोड़ा इन्होंने? तो पीवी सिंधु का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ा, जो 2016 के रियो ओलंपिक में 21 साल 1 महीने और 14 दिन की उम्र में रजत पदक जीता था। देखिए फ्रेंड्स, एक क्वेश्चन एग्जाम में जरूर बनेगा, ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में पदक जीतने वाली सबसे कम उम्र की भारतीय महिला कौन है? उत्तर हो जाएगा पीवी सिंधु, जिनकी उम्र 21 साल 1 महीने और 14 दिन थी। इन्होंने 2016 रियो ओलंपिक में बैडमिंटन में रजत पदक जीता था, लेकिन ओवरऑल अगर बात की जाए तो सबसे कम उम्र के भारतीय बन गए हैं वो हैं अमन सहरावत। मात्र 21 साल 24 दिन की उम्र है इनकी। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत को पहला पदक किसने दिलाया था? राइट आंसर है भारत की मनु भाकर ने दोस्तों पहला पदक दिलाया था पेरिस ओलंपिक 2024 में। देखिए फ्रेंड्स, 33वें ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में हरियाणा की मनु भाकर ने भारत के लिए पदक का पहला खाता खोला था और 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में इन्होंने कांस्य पदक जीता था। देखिए फ्रेंड्स, इसका स्पर्धा भी याद रखिएगा, 10 मीटर एयर पिस्टल स्पर्धा में। वह ओलंपिक में निशानेबाजी स्पर्धा में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला निशानेबाज भी बन गई हैं। कुछ इंपॉर्टेंट स्ट्रेटेजी के क्वेश्चन बन सकते हैं। ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले निशानेबाज कौन थे? उत्तर हो जाएगा राज्यवर्धन सिंह राठौर, 2004 एथेंस ओलंपिक में रजत पदक जीता था। अगला क्वेश्चन इसी से रिलेटेड बन सकता है, ओलंपिक में निशानेबाजी में भारत के लिए एकमात्र स्वर्ण पदक किसने जीता है? उत्तर हो जाएगा 2008 बीजिंग ओलंपिक में अभिनव बिंद्रा ने। फ्रेंड्स, मैंने कोशिश की है यहाँ पर कि अपना बेस्ट कंटेंट आपको प्रोवाइड करूँ, ताकि आपको एक भी प्रश्न बाहर न जाए और किसी भी अदर जो है सोर्स पर डिपेंड न रहना पड़े। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाले भारतीय एथलीट कौन हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, ए और बी दोनों, यानी कि नॉर्मन प्रिचर्ड और मनु भाकर। देखिए फ्रेंड्स, आपको डिटेल में बताता हूँ। नॉर्मन प्रिचर्ड ने 1900 पेरिस ओलंपिक में 200 मीटर और 200 मीटर बाधा दौड़ में इन्होंने जीता था। और बात करें अगर मनु भाकर ने साथियों 2024 पेरिस ओलंपिक में शूटिंग में 2 रजत पदक जीते थे। वह आज़ादी के बाद ओलंपिक के एक ही संस्करण में 2 पदक जीतने वाली पहली भारतीय भी बन गई हैं। अगला क्वेश्चन है, ओलंपिक 2024 में मनु भाकर ने सरबजोत सिंह के साथ मिलकर निशानेबाजी में कौन सा पदक जीता है? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट है। राइट आंसर हो जाएगा कांस्य पदक। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं फ्रेंड्स, किस स्पर्धा में? तो स्पर्धा थी 10 मीटर एयर पिस्टल मिश्रित टीम निशानेबाजी स्पर्धा में। किसको हराया था? ओह जे जिन और वोनो ली की दक्षिण कोरियाई जोड़ी को 16-10 से हराया था। और भारत ने पहली बार ओलंपिक में निशानेबाजी की मिश्रित स्पर्धा में पदक जीता है और यह ओलंपिक में मनु भाकर के लिए दूसरा और सरबजोत सिंह के लिए पहला पदक था। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने 2024 पेरिस ओलंपिक में कौन सा पदक जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, कांस्य पदक जीत लिया है निशानेबाज स्वप्निल कुसाले ने। आप फोटो में भी देख सकते हैं, मैंने फ्रेंड्स यहाँ पर बेस्ट मेहनत किया है ताकि फोटो वगैरह सब कुछ ऐड किया है। किस स्पर्धा में? तो पुरुषों की 50 मीटर राइफल 3 पोजीशन में इन्होंने जीता है। और कौन सा पदक जीता है? कांस्य पदक। किस राज्य से हैं ये? तो ये महाराष्ट्र के निशानेबाज है स्वप्निल कुसाले। स्टैटिक जीके समझते हैं, तो ओलंपिक की राइफल स्पर्धा में पदक जीतने वाले पहले भारतीय निशानेबाज कौन थे? उत्तर हो जाएगा अभिनव बिंद्रा। इन्होंने 2008 बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था।
अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी, यानी कि पीवी सिंधु मनु भाकर और पीआर श्रीजेश। तो पेरिस ओलंपिक 2024 में समापन समारोह में भारतीय ध्वजवाहक मनु भाकर और पीआर श्रीजेश जो हैं थे। ये आप फोटो में भी देख सकते हैं, ये हैं मनु भाकर और ये हैं पीआर श्रीजेश। तो देखिए फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ ने घोषणा की कि निशानेबाज मनु भाकर और पीआर श्रीजेश 2024 पेरिस ओलंपिक के समापन समारोह में भारत के ध्वजवाहक होंगे। अगला क्वेश्चन है, किस देश ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पहला गोल्ड मेडल जीता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी, चाइना ने। दोस्तों, जब पेरिस ओलंपिक 2024 शुरू हुआ तो खाता किसने खोला गोल्ड मेडल का? चाइना ने खोला है। तो पहला गोल्ड मेडल चाइना ने जीता। नेक्स्ट है, हॉकी में महिला व पुरुष दोनों टीमों का गोल्ड जीतने वाले विश्व का पहला देश कौन बन गया है? राइट आंसर है ऑप्शन है नीदरलैंड। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पर समझिए, हॉकी खेल में महिला व पुरुष दोनों श्रेणी में गोल्ड जीतने वाला विश्व का पहला देश नीदरलैंड बन गया। यानी पुरुषों का जीत भी पुरुषों की टीम ने भी जीता है और महिलाओं की टीम ने भी जीत लिया है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में स्वर्ण पदक जीतने वाले नोवा लायल्स किस देश के धावक हैं? राइट आंसर है ऑप्शन डी, संयुक्त राज्य अमेरिका, यानी ये अमेरिका के धावक हैं। देखिए फ्रेंड्स, ये हैं अमेरिका के धावक, इनका नाम है नोवा लायल्स। तो डिटेल में समझते हैं। संयुक्त राज्य अमेरिका के धावक नोवा लायल्स ने 2024 पेरिस ओलंपिक्स में पुरुषों की 100 मीटर स्प्रिंट में गोल्ड मेडल जीत लिया है। तो फ्रेंड्स, इनका देश याद रखिएगा, जो भी चर्चित खिलाड़ी होते हैं एग्जाम में जरूर प्रश्न बनता है। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक्स 2024 में टेनिस के मेन सिंगल में गोल्ड मेडल किस खिलाड़ी ने जीता? राइट आंसर है ऑप्शन है नोवाक जोकोविच। नोवाक जोकोविच ने दोस्तों टेनिस मेंस में गोल्ड मेडल जीत लिया है। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो सर्बिया के नोवाक जोकोविच ने 2024 पेरिस ओलंपिक में पुरुष एकल टेनिस का स्वर्ण पदक जीता है और ओलंपिक में टेनिस एकल में सबसे उम्रदराज स्वर्ण पदक विजेता भी बन गए हैं। किसको हराया इन्होंने? तो कार्लोस अल्कराज को हराया, जो कि कार्लोस अल्कराज रजत पदक जीता है। दोस्तों, नोवाक जोकोविच सर्बिया देश के हैं, तो इनका कंट्री भी याद रखिएगा, कई बार कंट्री भी एग्जाम में बन जाता है प्रश्न। अगला है, पेरिस ओलंपिक 2024 में किस देश की फुटबॉल टीम ने 32 साल बाद गोल्ड मेडल जीता है? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन दोस्तों। राइट आंसर है स्पेन। स्पेन ने दोस्तों पेरिस ओलंपिक्स में फुटबॉल में गोल्ड मेडल जीत लिया है, स्पेन ने, ठीक है। और फाइनल में स्पेन ने किसको हराया? फ्रांस को हराया है। तो दोस्तों, फुटबॉल में गोल्ड किसने जीता है पेरिस ओलंपिक में? स्पेन ने जीता है। दोस्तों याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट देखिए, ओलंपिक में जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड किसने बनाया है? राइट आंसर है ऑप्शन है अरशद नदीम। अरशद नदीम जो है साथियों, इन्होंने जेवलिन थ्रो का नया रिकॉर्ड बना दिया है। ये पाकिस्तान के हैं अरशद नदीम। इन्होंने 92.97 मीटर जेवलिन फेंककर एक नया ओलंपिक रिकॉर्ड बना दिया। उन्होंने पेरिस ओलंपिक में सर्वश्रेष्ठ थ्रो के साथ गोल्ड मेडल अपने नाम किया है। तो अरशद नदीम ये पाकिस्तान के हैं। दोस्तों देखिए, आगे मैं आपको कंप्लीट स्टैटिक जीके भी पेरिस ओलंपिक से कराऊंगा, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है आपके लिए। 2024 में ओलंपिक खेलों का आयोजन कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन है फ्रांस की राजधानी पेरिस में दोस्तों ओलंपिक खेलों का आयोजन हुआ है। पेरिस ने सन 1900 और 1924 के बाद तीसरी बार ग्रीष्मकालीन ओलंपिक की मेजबानी की है। तो इससे पहले 1900 और 1924 में भी कर चुका है फ्रांस। देखिए फ्रेंड्स, कब से कब तक हुआ? 26 जुलाई से 11 अगस्त तक चला। इसका शुभंकर क्या था? तो ओलंपिक फ्रीज, जो कि एक फ्रीजियन कैप है, टोपी है। मैप में देखिए फ्रांस कहाँ पर है दोस्तों, तो ये आप मैप में यहाँ पर जो रेड कलर का दिख रही है फ्रांस है, और यहाँ पर ये आप जो देख रहे हैं ये दोस्तों ये मैस्कट है, ठीक है। तो ओलंपिक फ्रीज ये मैस्कट है, और यहाँ पर है अपना प्यारा भारत, और यहाँ पर आप फ्रांस देख सकते हैं। नेक्स्ट देखिए, 2024 के पेरिस ओलंपिक में कितने नए खेलों को शामिल किया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन डी, टोटल 4 खेलों को शामिल किया गया था। कौन कौन से 4 खेल हैं? तो ब्रेकिंग, सर्फिंग, स्पोर्ट्स क्लाइंबिंग और स्केट बोर्डिंग। तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए, 2024 पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर है ऑप्शन बी, गेम्स वाइड ओपन। गेम्स वाइड ओपन जो है साथियों, ये पेरिस ओलंपिक 2024 का आदर्श वाक्य। देखिए हिंदी में क्या है, तो पेरिस ओलंपिक का आदर्श वाक्य, अकेले हम तेजी से आगे बढ़ते हैं लेकिन साथ मिलकर हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखते हैं, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत के कितने खिलाड़ियों ने भाग लिया? राइट आंसर है ऑप्शन बी, टोटल 117 खिलाड़ियों ने दोस्तों भाग लिया है पेरिस ओलंपिक 2024 में, भारतीय खिलाड़ियों ने। तो भारत की ओर से 16 खेलों के 117 खिलाड़ियों ने भाग लिया। 47 महिला और 70 पुरुष एथलीट भाग लिया। भारतीय दस्ते में सबसे ज़्यादा 29 खिलाड़ी एथलेटिक्स से होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक्स में भारतीय दल में 44 वर्ष के सबसे उम्रदराज खिलाड़ी कौन थे?
राइट आंसर है ऑप्शन सी रोहन बोपन्ना। रोहन बोपन्ना दोस्तों ये सबसे उम्रदराज खिलाड़ी थे, इन्होंने रिटायरमेंट भी ले लिया है। ये टेनिस प्लेयर हैं, इनकी उम्र 44 वर्ष थी। अब इन्होंने साथियों रिटायरमेंट भी ले लिया है। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय कौन बनी? राइट आंसर है ऑप्शन डी धी निधि दे सिंघू। ये जो है सबसे युवा भारतीय बनी। ये 14 साल की हैं और ये तैराक हैं। पेरिस गेम्स में हिस्सा लेने वाली सबसे युवा भारतीय बनी। वो ओलंपिक इतिहास में दूसरी सबसे युवा भारतीय होंगी। और रिकॉर्ड 11 साल की तैराक आरती साहा के नाम है। उन्होंने 1952 हेलसिंकी ओलंपिक में हिस्सा लिया था। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय टीम का मुख्य स्पॉन्सर कौन बना है? राइट आंसर है ऑप्शन बी अडानी ग्रुप। अडानी ग्रुप जो है साथियों पेरिस ओलंपिक 2024 का मुख्य स्पॉन्सर बना है। अडानी ग्रुप ने बताया कि वो मुख्य प्रायोजक थे। इनका थीम था देश का गीत एट ओलंपिक, तो थीम भी याद रखिए। नेक्स्ट देखिए, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति ने पेरिस ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाले खिलाड़ियों को प्रोत्साहित करने के लिए किस पहल की घोषणा की थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी लेट्स मूव इंडिया। लेट्स मूव इंडिया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक 2024 में भारत का ध्वजवाहक कौन थे? राइट आंसर है ऑप्शन डी यानी कि पीवी सिंधु और शरत कमल साथियों ये ध्वजवाहक थे। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये ध्वजवाहक थे उद्घाटन समारोह में। तो ये देख सकते हैं पीवी सिंधु और शरत कमल को। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझिए। भारतीय ओलंपिक संघ ने 2 बार के ओलंपिक पदक विजेता बैडमिंटन खिलाड़ी पीवी सिंधु को, 13 बार के राष्ट्रमंडल खेलों के पदक विजेता टेबल टेनिस अनुभवी शरत कमल के साथ भारतीय टीम का स्वयं ध्वजवाहक नियुक्त किया गया था। एक क्वेश्चन एग्जाम में बन सकता है, 1920 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में भारतीय ध्वज ले जाने वाले पहले भारतीय कौन थे? पुरमा पर्वत थे। और नेक्स्ट पॉइंट देखिए, साइनी विल्सन 1992 में बार्सिलोना ओलंपिक में भारतीय ध्वजवाहक बनने वाली पहली महिला बनी। मैरी कॉम और मनप्रीत सिंह 2020 टोक्यो ओलंपिक में संयुक्त रूप से भारतीय ध्वजवाहक थे। ध्वजवाहक होते क्या हैं? तो खेल के उद्घाटन समारोह और परेड के दौरान अपने देश के दल का नेतृत्व करने वाला पहला व्यक्ति होता है ध्वजवाहक। अगला क्वेश्चन है, पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बिल्किस मीर। बिल्किस मीर जो है पेरिस ओलंपिक की ज्यूरी में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला बनी है। अगला क्वेश्चन है, किसने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के साथ साझेदारी की है? राइट आंसर है ऑप्शन बी प्यूमा। तो दोस्तों प्यूमा जो है ये भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी किया है। तो देखिए दोस्तों, प्यूमा ने पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय ओलंपिक के साथ साझेदारी की। आपको बता दें कि पेरिस ओलंपिक 2024 में भारतीय दल के आधिकारिक फुटवेयर पार्टनर कौन था? प्यूमा था। नेक्स्ट देखिए, पेरिस ओलंपिक 2024 में किसे मसाल वाहक के रूप में चुना गया था? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट आंसर है अभिनव बिंद्रा। अभिनव बिंद्रा दोस्तों पेरिस ओलंपिक 2024 में मसाल वाहक के रूप में चुने गए थे। आपको बता दें कि व्यक्तिगत ओलंपिक स्वर्ण पदक जीतने वाले पहले भारतीय चैंपियन अभिनव बिंद्रा साल 2008 में बीजिंग ओलंपिक में 10 मीटर एयर राइफल स्पर्धा में गोल्ड मेडल जीता था। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डिमिशन किसे बनाया गया था? राइट आंसर है ऑप्शन बी गगन नारंग को पेरिस ओलंपिक 2024 के लिए भारतीय दल का चीफ डिमिशन बनाया गया था। और डिप्टी चीफ डिमिशन कौन थे? शिवा केशवन थे। सेफ डिमिशन जो होते हैं ओलंपिक खेलों के दौरान पूरी टीम का प्रवक्ता होता है, वो संरक्षक, समर्थक और चीयर लीडर्स भी होते हैं। इसका उद्देश्य क्या होता है? एथलीटों के प्रदर्शन की रक्षा करते हुए टीम को प्रेरित करना और प्रोत्साहित करना। नेक्स्ट है, हाल ही में किसने भारतीय ओलंपिक संघ के साथ प्रमुख प्रायोजक के रूप में साझेदारी की है? राइट आंसर है ऑप्शन ए बीपीसीएल। देखिए फ्रेंड्स, भारत पेट्रोलियम कॉर्पोरेशन लिमिटेड ने एक महारत्न और फॉर्च्यून ग्लोबल 500 कंपनी ने पेरिस ओलंपिक्स से 2028 में, तो 2024 से लेकर 2028 तक लॉस एंजलिस ओलंपिक तक 4 साल के लिए भारतीय ओलंपिक संघ के आधिकारिक पार्टनर के रूप में अपनी भूमिका की घोषणा की है। किसने? बीपीसीएल ने। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 में सबसे ज़्यादा किस राज्य के खिलाड़ी थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी हरियाणा राज्य के सर्वाधिक खिलाड़ी थे। दल में कुल 23 राज्यों के खिलाड़ी भाग लिए, इसमें सबसे ज़्यादा 22 हरियाणा के थे, पंजाब के इसमें 20 खिलाड़ी थे, तमिलनाडु के 14 थे, तेलंगाना के 5, उत्तर प्रदेश के 7। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन कब से कब तक हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 26 जुलाई से 11 अगस्त तक पेरिस ओलंपिक 2024 का आयोजन हुआ। पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर क्या था? राइट आंसर है ऑप्शन डी ओलंपिक फ्रीज। ओलंपिक फ्रीज पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर था। तो देखिए फ्रेंड्स, पेरिस ओलंपिक 2024 का शुभंकर का नाम ओलंपिक फ्रीज है, जो पारंपरिक छोटी फ्रीजियन टोपियों पर आधारित है, जिसके आकार के शुभंकर बनाए गए हैं। नाम और डिजाइन को स्वतंत्रता के प्रतीक के रूप में फ्रांसीसी गणराज्य के प्रतीकात्मक आंकड़ों का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया। नेक्स्ट है, पेरिस ओलंपिक 2024 का उद्घाटन समारोह कहाँ हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी जॉर्डिन्स डू ट्रोकाडेरो,
जो कि सीन नदी के किनारे ये स्थल स्थित है, कोई स्टेडियम नहीं है ये, इस बार ये सीन नदी के किनारे हुआ उद्घाटन समारोह। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह किस स्टेडियम में हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन ए स्टेड डी फ्रांस में पेरिस ओलंपिक 2024 का समापन समारोह हुआ। नेक्स्ट है पेरिस ओलंपिक 2024 कौन सा संस्करण है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 33वां संस्करण था फ्रेंड्स, याद रखिएगा। नेक्स्ट है भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन बी पीटी ऊषा भारतीय ओलंपिक संघ के अध्यक्ष हैं। देखिए फ्रेंड्स, भारतीय ओलंपिक संघ का गठन हुआ था 1927 में, मुख्यालय नई दिल्ली में। संस्थापक अध्यक्ष थे सर दोराबजी टाटा और डॉक्टर एजी नोहरान। अगला है 2024 पेरिस ओलंपिक्स में कितने राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली थीं? राइट आंसर है ऑप्शन सी टोटल 206 राष्ट्रीय ओलंपिक समितियां भाग ली थीं। तो देखिए फ्रेंड्स, 2024 के पेरिस ओलंपिक में 206 राष्ट्रीय ओलंपिक पदक विजेताओं के लगभग 10,500 खिलाड़ी ने भाग लिया। अगला क्वेश्चन है प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन सी 23 जून को प्रतिवर्ष ओलंपिक दिवस मनाया जाता है। देखिए फ्रेंड्स, अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस 2024 का विषय क्या है, थीम क्या है? चलो आगे बढ़ें और जश्न मनाएं, नहीं लेट्स मूव एंड सेलिब्रेट। 23 जून 1948 को पहला ओलंपिक दिवस मनाया गया था। ओलंपिक दिवस के विचार का श्रेय चेकोस्लोवाकिया के डॉक्टर जोसेफ ग्रुस को दिया जाता है। ओलंपिक का मूल आदर्श वाक्य क्या है? सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। इसका हिंदी में अर्थ होता है तेज, ऊंचा और मजबूत। इसका पहली बार इस्तेमाल डोमिनिकन पादरी हेनरी डिडॉन ने किया था। अब हम स्टैटिक जीके के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखने वाले हैं, वेरी इंपॉर्टेंट रहेगा। फर्स्ट क्वेश्चन है पहला आधुनिक ओलंपिक खेल निम्नलिखित में से किस शहर में आयोजित किए गए थे? राइट आंसर है ऑप्शन है एथेंस में। देखिए फ्रेंड्स, इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। प्राचीन ओलंपिक खेलों की शुरुआत कब हुई थी? 776 ईसा पूर्व ग्रीस के ओलंपिया शहर में हुई थी। पहला आधुनिक ओलंपिक कब आयोजित हुआ था? 1896 में एथेंस में, ग्रीस में। आधुनिक ओलंपिक खेलों की शुरुआत किसके प्रयासों से हुई थी? राइट आंसर है फ्रांस के पियरे डी कुबार्टिन। भारत ने पहली बार खेलों में कब भाग लिया था? सन 1900 में। अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक समिति की बात हो रही, चर्चा में भी है। स्थापना कब हुई थी? 23 जून 1894 को। मुख्यालय कहाँ है? लुसाने, स्विट्जरलैंड में। अध्यक्ष कौन है? थॉमस बॉक वर्तमान में अध्यक्ष हैं। किस महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेल का आयोजन नहीं हुआ है? राइट आंसर है ऑप्शन सी अफ्रीका महाद्वीप में अब तक एक भी बार ओलंपिक खेलों का आयोजन नहीं हुआ है। आधुनिक ओलंपिक खेल प्रथम आयोजन कब हुआ? राइट आंसर है ऑप्शन बी 1896 में आधुनिक ओलंपिक खेल प्रथम आयोजित हुए थे। अगला है लैटिन भाषा में ओलंपिक खेलों का आदर्श वाक्य क्या है? राइट आंसर है सीटियस, अल्टियस और फोर्टियस। अगला है ओलंपिक के मोटो सीटियस, अल्टियस, फोर्टियस का शाब्दिक अर्थ क्या है? राइट आंसर है और तेज और ऊंचा और शक्ति का भरपूर प्रदर्शन। नेक्स्ट है ओलंपिक ध्वज पर अंकित या चित्रित आपस में जुड़े 5 विभिन्न रंग के छल्लों का कौन सा रंग अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी काला। काला रंग का जो है साथियों रिंग है वो अफ्रीका महाद्वीप को प्रदर्शित करती है। ओलंपिक के छल्ले जो हैं ये 5 वलयों को 1913 में पियरे डी कुबार्टिन द्वारा डिजाइन किया गया था। 5 परस्पर जुड़े हुए वलयों को सफ़ेद पृष्ठभूमि पर नीले, पीले, काले, हरे और लाल पृथ्वी के 5 बसे हुए महाद्वीप एशिया, अफ्रीका, अमेरिका, यूरोप और ओशनिया का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो फ्रेंड्स याद रखिए ये। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक ध्वज पर चित्रित हरा वलय किस महाद्वीप को प्रदर्शित करता है? राइट आंसर है ऑप्शन डी ऑस्ट्रेलिया। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप को हरा रंग जो है प्रदर्शित करता है। यहाँ पर हम डिटेल समझते हैं। तो ये 5 महाद्वीप ओलंपिक मूवमेंट के प्रतीक हैं। ये जो रिंग आप देख रहे हैं तो ओलंपिक के 5 रिंग्स जो हैं साथियों, एशिया का पीला रंग है, अमेरिका का लाल रंग है, ऑस्ट्रेलिया का हरा रंग है, यूरोप का नीला रंग है और अफ्रीका का काला। ओलंपिक की इन 5 रिंग्स को पियरे डी कुबार्टिन के द्वारा बनाया गया था। तो फ्रेंड्स यहाँ पर मैंने आपके लिए सारे पॉइंट जो हैं ले लिए हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन सी पेरिस ओलंपिक सन 1900 में ओलंपिक खेलों में महिलाओं की भागीदारी सर्वप्रथम प्रारंभ हुई थी। नेक्स्ट है ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत कब प्रारंभ हुई थी? राइट आंसर है ऑप्शन ए मैक्सिको सिटी ओलंपिक 1968 में ओलंपिक खेलों में शुभंकर की शुरुआत हुई थी। भारत ने ओलंपिक खेलों में सर्वप्रथम भाग किस वर्ष लिया? राइट आंसर है ऑप्शन ए 1900 के पेरिस ओलंपिक में भारत ने सर्वप्रथम साथियों ओलंपिक खेलों में भाग लिया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है ओलंपिक के किसी स्पर्धा के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला कौन है? राइट आंसर है ऑप्शन डी पीटी ऊषा। पीटी ऊषा ओलंपिक की किसी स्पर्धा में के फाइनल तक पहुंचने वाली प्रथम भारतीय महिला हैं। नेक्स्ट देखिए आधुनिक ओलंपिक को शुरू करने का श्रेय किसे दिया जाता है? राइट आंसर है ऑप्शन ए पियरे डी कुबार्टिन। पियरे डी कुबार्टिन आधुनिक ओलंपिक शुरू करने का श्रेय दिया जाता है। ये आप फोटो में देख सकते हैं, ये है पियरे डी कुबार्टिन। अगला है प्रथम ओलंपिक खेल कब आयोजित हुए थे? राइट आंसर है ऑप्शन बी 776
ईसा पूर्व में प्रथम ओलंपिक खेल आयोजित हुए थे। अगला है ओलंपिक ध्वज सर्वप्रथम कब और कहाँ फहराया गया। राइट आंसर है ऑप्शन सी एंटवर्प। 1920 एंटवर्प बेल्जियम ओलंपिक में सर्वप्रथम ओलंपिक ध्वज को फहराया गया था। अगला है ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया है जो एक नाम है। तो राइट आंसर है ओलंपस एक पर्वत का नाम है। ओलंपिक शब्द ओलंपस से आया क्या है साथियों, एक पर्वत का नाम है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस वर्ष भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला स्वर्ण पदक जीता था। राइट आंसर है ऑप्शन बी 1928 में दोस्तों भारत ने ओलंपिक खेलों में हॉकी का पहला गोल्ड मेडल जीता था। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। तो ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए स्वर्ण पदकों की संख्या टोटल 8 है। ठीक है, टोटल 8 गोल्ड है। और किस वर्ष में भारत ने जीता था, 1928, 32, 36, 48, 52, 56, 64 और 80 में। ठीक है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए रजत पदकों की संख्या कितनी है। तो 1960 के ओलंपिक में भारत ने रजत पदक जीत लिया है। और ओलंपिक में भारतीय हॉकी द्वारा जीते गए कांस्य पदकों की संख्या अब टोटल कितनी हो गई, अब टोटल 4 हो गई है। इससे पहले 1968, 72, 2020 और 2024 में भी भारत ने जीत लिया कांस्य पदक। टोटल 4 कांस्य पदक हो गए और टोटल गोल्ड मेडल साथियों टोटल 8 हैं। और आखिरी वाला गोल्ड मेडल 1980 में भारत ने जीता था फ्रेंड्स। तो आखिरी वाला भी पूछा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन है के डी जाधव। के डी जाधव ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय पुरुष हैं। इनका पूरा नाम है खसावा दादा साहब जाधव। एक भारतीय खिलाड़ी थे, पहलवानी के लिए प्रसिद्ध हैं। उन्होंने हेलसिंकी में 1952 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था। ओलंपिक में व्यक्तिगत पदक जीतने वाले स्वतंत्र भारत के पहले एथलीट थे। भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन सी लीला रो। लीला रो साथियों भारत की ओर से ओलंपिक में भाग लेने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। नेक्स्ट है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी, राइट आंसर हो जाएगा इसका ऑप्शन डी। ठीक है, यानी कि कर्णम मल्लेश्वरी। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा। तो कर्णम मल्लेश्वरी जो है ओलंपिक पदक विजेता प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, कर्णम मल्लेश्वरी। तो ऑप्शन डी राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट पॉइंट समझते हैं। कर्णम मल्लेश्वरी भारत की महिला भारोत्तोलक है, वेटलिफ्टर। ओलंपिक खेलों में कांस्य पदक जीतने वाली प्रथम महिला खिलाड़ी हैं। कर्णम मल्लेश्वरी ने सन 2000 में कांस्य पदक जीता था। अगला क्वेश्चन देखते हैं ओलंपिक खेलों में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला कौन है। राइट आंसर है ऑप्शन बी चार्लोट कूपर। तो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाली पहली महिला है दोस्तों, और ये किस देश की है, इंग्लैंड की हैं, चार्लोट कूपर। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से किस खेल को ओलंपिक में शामिल नहीं किया गया है। राइट आंसर इनमें से कोई नहीं, यानी कि सारी चीज़ें ओलंपिक में शामिल है, क्रिकेट को भी शामिल कर लिया गया है। नेक्स्ट है 2 ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों के मध्य कितने वर्षों का अंतर होता है। राइट आंसर है ऑप्शन सी 4 वर्षों। टोटल 4 वर्षों का अंतर होता है दोस्तों 2 ओलंपिक खेलों के बीच। 2028 के ग्रीष्मकालीन ओलंपिक खेलों का आयोजन किस शहर में होगा और कहाँ पर होगा ये। राइट आंसर है लॉस एंजलिस। लॉस एंजलिस कहाँ आता है साथियों, अमेरिका में। तो अगला ओलंपिक खेल अमेरिका के लॉस एंजलिस में होगा दोस्तों 2028 का, याद रखिएगा। नेक्स्ट है 2024 में ओलंपिक खेल कहाँ आयोजित हुए। तो ये कहाँ आयोजित हुए, तो पेरिस में हुए साथियों, आपको पता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों हमारा। इनमें से कौन सा खेल ओलंपिक में सम्मिलित नहीं है। इनमें से कोई नहीं, ऑप्शन डी। यानी कि अब जो है क्रिकेट भी ऐड हो गया है। 128 साल बाद ओलंपिक में एक बार फिर क्रिकेट खेला जाएगा। अगला जो ओलंपिक होगा 2028 में क्रिकेट को शामिल करने की आईओसी ने पुष्टि कर दी है। और सन 1900 में ओलंपिक में खेल एकमात्र पेरिस में खेला गया था। अब 2028 से साथियों क्रिकेट भी खेला जाएगा। ठीक है, अब मज़ा आएगा और क्रिकेट देखने में। नेक्स्ट देखिए ओलंपिक ध्वज पर अंकित 5 छल्ले रिंग्स किसके प्रतीक हैं। राइट आंसर है ऑप्शन है 5 महाद्वीपों के प्रतीक हैं ये 5 रिंग्स जो हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये मैंने आपको डिटेल बता दिया है कंप्लीट कि ये 5 रिंग्स एशिया पीला, अमेरिका लाल, ऑस्ट्रेलिया हरा, यूरोप नीला, अफ्रीका काला शामिल है। ओलंपिक रिंग्स में निम्नलिखित में से कौन सा रंग नहीं होता है। राइट आंसर है ऑप्शन है गुलाबी। गुलाबी रंग साथियों इसमें नहीं होता है। नेक्स्ट देखिए स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक स्वर्ण किस वर्ष जीता था। राइट आंसर है ऑप्शन सी 1948 में। तो स्वतंत्र भारत ने हॉकी के खेल में अपना पहला ओलंपिक गोल्ड किस वर्ष जीता था, 1948 में। ओलंपिक चिन्ह में कितने वृत्त या गोले होते हैं। राइट आंसर है ऑप्शन डी टोटल 5 गोले या रिंग होते हैं। यह 5 रिंग्स को देख सकते हैं फ्रेंड्स। ओलंपिक म्यूजियम कहाँ स्थित है, जेनेवा में है। ओलंपिक का पहला शुभंकर कौन सा था, वाल्डे द डाक शुड। तो ये भी आपको याद रखना है। फ्रांस में हुआ है, तो फ्रांस के बारे में जान लेते हैं। फ्रांस की राजधानी कौन सी है, पेरिस है। और फ्रांस के राष्ट्रपति हैं इमैनुअल मैक्रों। फ्रांस की राजधानी पेरिस सीन नदी के किनारे स्थित है।
इसको सिटी ऑफ लाइट, द सिटी ऑफ लव के नाम से भी जाना जाता है किसको, पेरिस को। विश्व प्रसिद्ध एफिल टावर कहाँ स्थित है, पेरिस में। पेरिस का सबसे पुराना पुल कौन सा है, द पोंट न्यू। तो फ्रेंड्स मैंने आपको यहाँ पर कंप्लीट पेरिस ओलंपिक से रिलेटेड स्टैटिक जी के साथ ही साथ फ्रांस और सारे क्वेश्चन मैंने करा दिए हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर आया है तो ज़रूर लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा फ्रेंड्स, और कमेंट सेक्शन में फीडबैक बताइएगा आपको मेरी मेहनत कैसी लगी। मैंने इसमें काफ़ी मेहनत की थी फ्रेंड्स, एक एक क्वेश्चन सेलेक्ट करने में। दोस्तों प्लीज़ वीडियो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। थैंक यू सो मच साथियों, कमेंट करके जाइएगा दोस्तों।